आज हम बात करेंगे कि किस कार्य को करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य कितने भी कार्य करता है पर कितने पुण्य के कार्य करता है, उन्हीं के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके लिए समझाना चाहूँगा कि किस कार्य को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानेंगे कि अपने हिंदू धर्म में पहले से ही मान्यता है कि जो पहली रोटी है ना वो गाय को दी जाती है। गाय को जो व्यक्ति, जो माता बहनें रोटी देने से, जो गाय को रोटी देते हैं ना, तो उनसे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। तो गाय को रोजाना रोटी देने से जितनी भी हमारी सारी घर की पीड़ाएं ना वो सभी दूर हो जाती हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं मात्र एक पुण्य का कार्य करने से। यानी कि बस गाय को रोटी देने से रोजाना हमारी सारी घर की पीड़ा दूर हो जाती है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि उस घर की किस्मत कभी ना होती खोटी है, कि उस घर की किस्मत और कभी ना होती खोटी है। और जिस घर में बनती है पहली, और जिस घर में बनती है पहली, और गौ माता की रोटी है जिस घर में बनती है पहली, और गौ माता की रोटी है। गाय आपके दरवाजे पर आए, रोटी नहीं बल्कि आपकी विपदा लेने आती है। बहुत से लोग क्या करेंगे, जब आपके दरवाजे पर गाय आ जाती है ना तो मारते हैं उसको। ये कार्य नहीं करना चाहिए। गाय जब आपके दरवाजे पर रोटी लेने नहीं आती है बल्कि आपके घर में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी विपदा होती है ना, उनको सभी के लिए दूर करके जाती है। इसलिए जब भी आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर गाय आए ना, तब समझ जाना कि यह गाय प्रभु जी ने भेजी है। तो दूसरा पुण्य कार्य जानेंगे कि जो व्यक्ति पक्षियों को दाना डालता है, बहुत से व्यक्ति पक्षियों को भी दाना डालते हैं। तो जो व्यक्ति पक्षियों को दाना डालता है ना, तो उसके व्यापार में, उसके जो कार्य करता है, उसका जो व्यापार है, उसकी जो ड्यूटी, उसकी जो नौकरी है ना, उसके रोजगार में उन्नति मिलती है। कभी उसका व्यापार, कभी उसका रोजगार घाटा नहीं हो सकता, उसमें उन्नति ही मिलती है। ये पक्षियों को दाना डालने से पुण्य का कार्य रहा। अब तीसरा पुण्य का कार्य जानेंगे कि जो व्यक्ति कुत्तों को रोजाना रोटी देता है ना, बहुत से क्या करते हैं कि किसी के घर कुत्ता आ जाए तो उसको मारते हैं, बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। ये अच्छा नहीं होता है, ये प्रकृति के लिए विरुद्ध है। ये जो कुत्ता रोजाना हमारे दरवाजे पर रोटी लेने के लिए आते हैं, तो जितने भी हमारे आस पड़ोस में, गांव में, क्षेत्र में कितने भी पुराने दुश्मन क्यों ना हो, उन दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए हमें कुत्तों को रोजाना रोटी देनी चाहिए। और चौथा पुण्य का कार्य जानेंगे कि जो चींटियों को रोजाना भोजन देते हैं, यानी कि भुना हुआ आटा हो सकता है, बतासे का चिरकुट हो सकता है, चीनी के दाने हो सकते हैं, बहुत अन्य प्रकार से चींटियों का भोजन लोग कराते हैं। तो जो घर में पितृदोष होता है ना, जिनके पितृ रूठ रहे हों, घर में समस्या उत्पन्न होती है,
वो चींटियों को रोजाना भुना हुआ आटा थोड़ा सा डालें, घर के सभी जो पितृ दोष है ना वो दूर हो जाएंगे। आपके घर में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। और पांचवा पुण्य का कार्य जानेंगे कि जो मछली होती है ना, मछली तालाब में मिल जाएंगी आपके लिए। गंगा स्नान करने जब जाते हैं ना तो वहां पर भी मिल जाएंगी। मछली जो होती है, मछली को आटे की गोली जो डालते हैं ना, तो मछली को आटे की गोली खिलाने से घर की जो हमारी गई हुई समृद्धि है ना वो सारी समृद्धि वापस आ जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो पिन्नी में थोड़ा सा आटा ले जाएंगे, फिर उनसे उन बेचारी मछलियों को चुगाते हैं। बहुत ही पुण्य का सराहनीय अति प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते हैं। और छठा पुण्य का कार्य जानेंगे, जो अपनी माता पिता गुरुजन वृंद उनकी सेवा करता है, उनकी सेवा से कीर्ति वैभव यश प्राप्त होता है। कि किसी ने लिखा है कि तेरा वैभव अमर रहे और माह दिन चार रहे ना रहे। मेरी माँ का वैभव अमर रहना चाहिए। इसीलिए ये जो मैंने आज जितने भी पुण्य के कार्य बताए हैं उनसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं आप उन्हें करें। आपके घर में कहता हूँ कि कभी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। दिन प्रतिदिन करें, रोजाना करें। रोजाना करने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके लिए चींटी चुगानी है तो आटा भूनकर उसमें बूरा मिला करके चींटियों को डालिए, तो आपके घर में जितने भी पितृ दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, शंकर भगवान की जय।